अच्छा यू ऑलवेज मैं शिरोज से तो सवाल करूंगा लेकिन एक जब कोई आप मॉडल होती है और वो अपने पीक पे होती है एंड शी इज गेटिंग सो मच ऑफ वर्क एंड एक उसका जो इमेज होता है वो देखने में, क्योंकि हम सिर्फ एक साइड देख रहे होते हैं ना आर्टिस्ट की, एक साइड हमें ऑडियंस को नजर आ रही होती है, लेकिन यू ऑलवेज वांटेड टू यू नो हैव दिस काइंड ऑफ लाइफ के एक मतलब प्यार करने वाला शौहर हो, मैं सास ससुर हो, मेरे में खिदमत भी करूं और बच्चा भी हो, यू वांटेड दिस लाइफ। आई थिंक सब लड़कियों की ख्वाहिश होती है, सबकी ख्वाहिश होती है, मेरी ज्यादा थी, यू नो फैमिली और जल्दी शादी हो मेरी, एक टाइम ना गुजर जाए ज्यादा। तभी पता नहीं चला, यूं शादी कर ली सर। बस नहीं पता तो सबको चला था। नहीं जब शादी हुई तब की, उसके बाद तो दोनों का बहुत पता चल रहा है हमें। उसके बाद तो हम देख रहे कोई ना कोई बात जो अच्छा जी सदफ से पहली मुलाकात सबको मालूम है कि कैसे हुई, कहाँ। थैंक यू, आपने ये बोला। आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट होस्ट वी आर सिटिंग विद राइट नाउ हु सेड चलो ये सबको पता है, आगे बढ़ते हैं। because you've told this in a few shows but ये है कि वो मोमेंट में मुलाकात तो आप इतने we're like meeting so many people every day, हमारे फील्ड में भी मुलाकात होती है, लेकिन एक जो शख्स आपको पसंद आता है कि यार ये इसको मैं अपने घर लाना चाहता हूँ, ये लड़की है जो she can be my partner and obviously in this life you do different things। आप कभी हम काम जैसे करते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं जिंदगी में, वो सही भी होता है गलत भी होता है, बट वो मोमेंट क्या था जहाँ पे ये लगा कि सदफ को यार मेरी बीवी बनना है? आई थिंक वी कनेक्टेड सो वेल एहसन भाई ड्यूरिंग द रिहर्सल्स, इतना अच्छा हमारा कनेक्शन हो गया। उसके बाद शो पे आप नहीं आए थे। हाँ मैं बिल्कुल वो अरे हाँ यू डिडंट ट्रैवल, आई हैड टू परफॉर्म विद आयशा उमर, आई गेस I was not there, I was not well, आपने परफॉर्म करना था और फिर आपकी परफॉर्मेंस के लिए लिटरली रोडें तक ढूंढ ली कि किससे करवाएं। हम दोनों ने मिन्नतें की थी, किसी को भी उठा के सड़क से नहीं, फिर उन्होंने कहा जो एक्टर्स गए थे हमारे साथ, क्योंकि वो सब नॉर्वे में घूम फिर रहे थे, तो मेरी और सदफ की ड्यूटी लगी कि प्लीज किसी को कोई अपने कमरों में नहीं है, ढूंढो। तो हम लिटरली जो हम कहीं पिज्जा खा रहे हैं तो कोई हमें मिल गया, मैंने कहा बात सुनो यार वो एहसन भाई नहीं आ रहे, तो अब मुझे देखना था क्योंकि आप करते हैं परफॉर्मेंस अच्छी। अच्छा अब ऐसे अगर किसी को मैं बोलूं कि आपने उनकी जगह करना है, स्टेप्स बने हुए थे आपके, तो समझ ही नहीं आया। Then I was like, you know, should I do it? But I was already. You could have done it because you're such a good. He himself is such a good performer. मैंने जब इसको पहली बार, I have to say this, जब पहली बार मैंने इसको, I think 5-6 साल हमें awards में देखा था perform करते, तो I was like blown away. मैंने कहा यार कितना टैलेंट है इसमें। We have people like you to support us and यही बात थी आपकी जब पहली बार किया था, because I was so scared एहसन भाई, and you were the one who was like बात सुनो क्या तुम्हें एंजाइटी क्यों हो रही है, घबरा क्यों रहे हो? हालांकि मुझे हो रही होती है एंजाइटी स्टेज पे। चलो कोई बात नहीं, इतना मैंने किया हुआ है और कुछ भी नहीं होता, बस जब तुम परफॉर्मेंस करोगे तो सही हो जाएगा। रिहर्सल पे कुछ नहीं होता, that day of course is very scary. Okay, so the rehearsal of the song, ये combo किसने बनाया था कि सदफ और शरोज परफॉर्म करेंगे? We were never supposed to perform together. Actually आप और मैं परफॉर्म कर रहे थे पहले। ओए होए देखो यार सदफ थैंक यू बोलो मुझे ना मैं वहाँ Say thank you. मैं बीमार हुआ और इस शो पे मुझे पहले आना चाहिए था। मेरी तबीयत खराब हुई, मुझे डेंगू हो गया था एक्चुअली, मैं I couldn't travel to Norway the day I was traveling, और उससे एक दिन पहले मेरा टेस्ट आया, तो मैं जब गायब हुआ तो फिर सदफ की जिंदगी में शहरोज। And I was supposed to perform with Zara Noor. ये देखो यार ज़ारा नूर, आप और मैं, फिर आप नहीं आए, आप नहीं आए, ज़ारा को सोलो परफॉर्मेंस दी, मुझे बोला सदफ कबल, मैंने कहा ओके, बस वहीं पे शहरोज चाहिए, ऐसी कुड़ी हमारी कुड़ी है, ऐसी कुड़ी। We hit it off, हमारी दोस्ती हुई। उसके बाद whatever I went through in life, so when I saw her, after coming back from Norway, we were still friends, but we hit it off. क्या अच्छी बातचीत हो रही है, connect well कर गए, तो जिस चीज से गुजरा उस चीज से गुजरने के बाद पार्टनर हमेशा चाहिए था लाइफ में। Obviously. And the way she is, जिस तरह आपने बोला तमीज and मिल हंसी मजाक, बड़ों का इज्जत करना है। मतलब मैं कहना चाहूंगा ये लफ्ज एक अजीब सा मशरकी, हम जैसे एक वो करते हैं, तो सदफ का विजुअली वो इमेज नहीं आता, बट as she says that she likes being at home, she likes doing things for her husband, ये तो काफी एक ये कॉन्ट्रास्ट है। But then like you said कि you were going through something, but don't you think कि मीडिया में, सोशल मीडिया की वजह से
it seemed as if you weren't going through something और शहरोज ने कुछ गलत किया है सोशल मीडिया पे तो एक यही आया ना कि सदफ और शहरोज ने कुछ गलत किया। I think उस वक्त the most sane voice in my life was my father. You know him. Yeah, always he's been for you, for us. कोई किसी प्रॉब्लम से जाता है तो पापा की एक सेन आवाज आती है कि बेटा, तो उस वक्त भी ये थी कि शहरोज तुम सच्चे हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया, अल्लाह पाक सबर का फल देगा। एंड चुप रहो, जिसको जो बोलना है, शोर मचाना है मचाने दो, अपनी सफाई नहीं पेश करना। फिर भी मैंने सफाई पेश की क्योंकि ज्यादा हो गया था। क्या करता, प्रेशर में आ जाता है इंसान कि यार इतने लोग बोल रहे हैं। और खानदान सिर्फ मैं अम्मी अब्बू नहीं है एहसन भाई, there are a lot of people in the family, a lot of people who come from different kind of cities जिसके अंदर जो ये expect नहीं कर रहे थे कि शहरोज की पिक्चर के नीचे इतने बुरे comments हैं, तो उनको बुरा लगता था। तो उनके लिए फिर एक वीडियो बनाई थी and yeah, then rest is history. Okay, जबरदस्त है। तो सदफ ये आज भी सोच के आई, मैं चुप करके बैठूंगा। नहीं अच्छा सदफ, चलो सदफ से लास्ट टाइम मैं बहुत बोली थी। नहीं तो सही बोली थी तो क्या है यार मेरी बात सुने, हम लोगों को एक आदत होगी कि पॉलिटिकली करेक्ट अगर आप नहीं बोल रहे तो आप अच्छे ही नहीं है। ये भी बात गलत है। आप अगर पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होते किसी बात में और आपने एक रैंडम बात जिस तरह हम घर में बैठ के करते हैं अगर कर दी है आपने, तो उसको इतना भी, मैं तो हमेशा अपने शो के बारे में कहता हूँ कि छोटी छोटी चीजें निकाल के ना लोग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लगाते हैं। यहाँ पे अगर देखें ना कि एक माहौल बना होता है, गपशप हो रही होती है और कभी कभी कोई ऐसी बात होती है कि जो आप फ्रैंक होके ऐसे कर देते हैं। आप क्या देते हो? No, and with you we can't be politically correct because it's been so close to you and everything, and सदफ़ known you for a while. हम तो यहाँ we are here to relax. हाँ of course बिल्कुल सही है। अच्छा सदफ ने कैसे, ये बहुत सवाल हुआ होगा और बार बार हुआ होगा, लेकिन मैं इसलिए करना चाहता हूँ सवाल क्योंकि अक्सर ये होता है कि ट्रोलिंग सोशल मीडिया पे एक तो गलत इमेज बिल्डिंग, व्हाट डू यू थिंक कि क्या हमारे 15 20 50 पेजेस सोशल मीडिया के या डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जब कोई खबर लग जाती है तो लोग यकीन करते हैं और लोग यकीन करते हैं, तो उसको अनडू कैसे करें? आप मेरे बारे में आज कोई गलत न्यूज किसी ने 50 जगह पे फैला दी, उसको आप अनडू कैसे करते हैं? 40 लोग तो करेंगे यकीन और उसके बाद 60 लोग बिल्कुल नहीं करेंगे यकीन। लाइक आधे आधे लोग हैं लेकिन ज्यादा नहीं करेंगे यकीन। नहीं, लेकिन जो नहीं कर रहे थे ना यकीन, वो ज्यादा लोग हैं। हाँ, जो कर रहे हैं ना यकीन, या जो नहीं भी कर रहे, जो कर रहे हैं वो लिखते भी हैं, कमेंट भी। जो नहीं कर रहे, जो कह रहे शहरोज या एहसन या सदफ या कोई भी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो नहीं ऐसा नहीं हो सकता का जाहिर नहीं कर, इजहार नहीं कर रहे, वो अपने से कहानियां बनाएंगे। But do you think that because of being a model and you had a certain image, उसकी वजह से ज्यादा लोगों ने कमेंट किया? I think so, yeah. तो ये प्रॉब्लम सोशल मीडिया, मेरी पुरानी वीडियोस लेकर आ रहे हैं कि ये अब ऐसी बातें कर रही है और ये चेंज अब क्यों कर रही है? That's a fail. किसी को पिंच करना by what you have done and what you are saying today is, I think ये तो ethically वैसे ही wrong है। Yes, आप change होते हो। सुनो, what have you done? I don't feel that whatever she had done, it was her job. She took it as a job. In a bad way, saying कि how people are portraying जो लोग लेके आते हैं कि भाई ये क्यों, ये खुद ये यूं कर रही थी और अब what she has done was a job and she did it brilliantly. ये कैसे जूते उठा सकती है, ये कैसे उसके कपड़े देख सकती है, ये तो खुद इतनी वो रही है, मॉडर्न रही है। इसमें मेरे मॉडर्न का कोई वो नहीं है। मेरे मियाँ के साथ मेरी मोहब्बत है, मैं तो करूंगी उसका ख्याल।